जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो आपकी एडवांस मैथ की तीसरी क्लास है आपकी, जिसमें हम ज्योमेट्री का सेक्शन कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे। उसी एंगल्स को आगे बढ़ाते हुए हमने जो आपका वर्टिकल एंगल थे, आपके अल्टरनेट एंगल्स थे, उन सबको हमने देखा। साथ ही साथ जो आज के जो वीडियो वो भी एंगल्स पे है, जिसको हम पिछली वीडियो से रिलेट करके पढ़ेंगे और इसके बारे में आगे जो ट्रायंगल्स आने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है आपका, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, सब चीज़ें, टोटल एंगल्स कितने होते हैं, सम कितना होता है, वो सारे क्वेश्चंस के जो आपके जवाब हैं वो सब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। जो आपके सामने लिखा हुआ है, इन एग्जाम्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में यही आपका एडवांस मैथ का सेक्शन आता है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आपका एडवांस मैथ में ही आपका आता है। तो देर ना करते हुए हम लोग आगे वीडियो देखते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर एक बार देख भी सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको कवर कराए जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी कोई वीडियो तो आप जाके वहाँ देख लीजिए प्ले लिस्ट में। ठीक, मैथ्स का सारा लगभग बैंक का तो सारा सिलेबस आपको कराया जा चुका है। अब जो आगे है एडवांस मैथ, उसको कवर करते हुए हम चल रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पिछली वीडियो से रिलेट करके है आपका, मतलब पिछले जो क्लास हुई थी उसी से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन है आपका। लिखा हुआ है आपका ABCD जो है आपके पैरेलल हैं, जिसमें x की आपको वैल्यू निकालनी है। एंगल OAB आपको 128 दिया है, जबकि एंगल OCD आपको 144 दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, केवल और केवल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे एक x जो एंगल है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक, दो पार्ट्स में, एक पार्ट आपका ये हो गया और एक पार्ट आपका ये आपका डिवाइड हो गया। ठीक, मैंने आपको बताया ABCD के पैरेलल है, और जो आपने जो लाइन खींची है L, वो भी इसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब जो आपको मैंने बताया था कि अगर दो लाइनें हैं आपकी और उनको सेम कॉमन लाइन अगर काट रही है आपको, तो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा इनका सम कितना होगा, 180 होगा। अब आप देखिए, इसको और इसको आप क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 180 हो जाएगा। यानी कि 128 प्लस ये वाला एंगल अगर हम मान लें x1 और ये वाला एंगल अब मान लें x2, तो इस एंगल को क्या कहेंगे, x1। ये इसका सम कितना होगा, 180। ठीक है, ऐसे ही x2 यानी कि इसका इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो कितना होगा, 180। यानी कि 144 प्लस x2 इक्वल्स टू 180। क्यों, क्योंकि ये अंदर मतलब दो लाइनें आपके पैरेलल हैं और जिनको एक ही कॉमन लाइन काट रही है। ठीक, तो ये देखिए 180 हो गया, दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इधर का सम कितना हो जाएगा, 360। जबकि x1 और x2 जुड़ेंगे तो पूरा x एंगल बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एंगल x1 प्लस x2 को आप जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना आ गया, 8 4 12 1, और ये कितना हो गया, 2 इक्वल्स टू 360। इस x को आप यहीं रहने दो, बाकी इधर ले जाओ। ये कितना हो गया, 60 ये हो गए और 28 ये, तो 60 और 28 कितने हो गए, 88। ठीक है, कितना हो गया, x इक्वल्स टू 88 आपका क्या आ गया, एंगल आ गया। हमको कुछ नहीं करना था, एक आपको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। ये सारे ही क्वेश्चन आपको 9th 10th की NCERT में मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन NCERT में मिल जाएंगे। ठीक है, NCERT आपको पता ही है क्या चीज है, अपने आप में एक लोगों को भौकाल पता है, इसका बना हुआ है, इसी से सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, NCERT की बुक उठाना, उसमें 9th 10th की बुक्स में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी आपकी L, जो कि ABCD के क्या थी, पैरेलल थी, और जो एंगल था आपका x वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हमने एक को x1 और एक को x2 कह दिया। मुझे पता है कि दो एंगल्स आपके अगर इस तरह से हैं, दो लाइन आपकी पैरेलल जा रही हैं L और M, और उनका एक कॉमन लाइन काट रही है N, तो जो एंगल बनेंगे इसके वो कितना होगा, 180 होगा उसका सम। तो यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा 180, और इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यानी कितना हो गया, 360 हो गया। तो यानी कि कितना हो गया, आपको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और क्या आएगा आपका आंसर। अब आप इसका शॉर्ट ट्रिक की तरह से अगर आप करना चाहेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, कि इन दोनों को जोड़कर 360 में से घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। कैसे, अगर इन दोनों को जोड़कर 360 में से घटा दे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 272 आएगा। इसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आंसर कितना आएगा आपका, 88। ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट के भी माध्यम से मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया कि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फोकस करिए आप कि आपको पहले बेसिक मेथड पता हो और फिर उसका शॉर्टकट आपको पता हो। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट और बेसिक मेथड आपका कहीं भी फेल नहीं होता। अगला लिखा हुआ है इसमें, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण और समपूर्ण कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है, समकोण राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल,
स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल जो आपके हैं, ठीक है। न्यून कोण यानी कि अगर कोई एंगल आपका थीटा है और वो अगर इससे 90 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अगर कोई एंगल थीटा है आपका और 90 के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। अगर कोई एंगल थीटा है 90 से ज्यादा जबकि 180 से कम हो तो क्या कहलाएगा, वो आपका अधिक कोण कहलाएगा। थीटा अगर एंगल है आपका और वो इक्वल्स टू है 180 के तो वो क्या कहलाएगा, आपका सरल कोण कहलाएगा, ठीक। अगला है आपका वृत्त कोण। अगर कोई एंगल आपका थीटा है आपका और वो 180 से ज्यादा होगा और 360 से अगर वो कम हो तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त एंगल यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। और अगर कोई एंगल 360 है, पूरा चक्कर लगा लेता है, जैसे घड़ी की एक सुई है वो पूरा चक्कर लगा ले तो वो क्या कहलाएगी, आपका समपूर्ण कोण कहलाएगी, ठीक है। न्यून कोण 90 से कम, समकोण 90 के बराबर, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से कम। सरल कोण स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी सीधी आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। यहाँ पे अगर एंगल इस तरह से है और ये अगर कोण है आपका कितना 19, समकोण को इस तरह से दर्शाते हैं और इस ये आपका है 90 डिग्री एंगल है, इसको कैसे शो करेंगे आप, इस तरह से शो करेंगे। और इससे एंगल कम होता चला जाएगा यानी 30 है, 60 है, 45 है, वो सारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। और 180 से यानी कि 90 से ज्यादा हो जाए आपका, 90 से ज्यादा हो जाए आपके एंगल, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके अधिक कोण कहलाएगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है आपकी, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितना एंगल बनाती है, 180 एंगल बनाती है, ठीक है। संपूर्ण कोण है आपका, अगर कोई आपका घूम के चक्कर मार के यहीं पे आ जाए, एक पूरा चक्कर, घड़ी की सुई 12 से शुरू हुई 12 पे आ गई यानी कि एक पूरा चक्कर काट लिया, यानी कि एंगल क्या होगा, संपूर्ण कोण वो कहलाएगा, ठीक है, बता दिया, ठीक। न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, सरल कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, ठीक। आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 असंदेह बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंदेह का मतलब सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है, इसमें एक तो सीधी रेखा में नहीं है, असंदेह रेखा है। तो इसमें क्या है, जैसे कि 3 लोग हैं आपके और 3 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो 1 2 ये मिलाएगा, फिर आपस में ये मिलाएंगे, तो कितनी तरीके से आप मिला सकते हैं। सूत्र है आपका n-1/2, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना है, 3-1/2, ठीक है, 3 गुणा 2/2 आगे आपका, तो कितना हो गया, 3 तरीके से मैंने आपको बताया, और एक ये मिलाएगा तो कितना, 3। अगर आप इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो पूरा चैप्टर करा रखा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बैंक के एग्जाम में, बॉल्स वाले जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है वो भी उसमें पूछे जाते हैं बैंक के एग्जाम में, तो वहां पे मैंने वीडियो पूरी बना के डाल रखी है, आप पूरा चैप्टर वहां से देख सकते हैं, सारे जिस लेवल तक के आपके क्वेश्चन है उस लेवल के आप जाके देख सकते हैं। लेवल 1 2 3 4 वीडियोस हैं उसमें, तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 और 4 तक मैंने वीडियोस बना रखी हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आप जाएं तो इसका सूत्र है आपका, ठीक है, तो NC2, ठीक है, लाइन 2 बिंदुओं से मिलकर बनेगी तो NC2। अब इसका कैसे बनता है, इसको 2 बार तक क्या करें, एक्सपेंशन करें इसका, ठीक है, बटे 2 × 1, तो ये इसका सूत्र बन जाता है n-1/2। किसी पार्टी में आप गए और क्या मिलाया, हाथ मिलाया। जैसे IPL के मैच होते हैं कि IPL में अगर आपके 8 टीमें हैं, कितनी टीमें हैं, 8 टीमें हैं, और वो टीमें एक दूसरे से मैच खेलती हैं तो टोटल कितने मैच होंगे, तो मान लीजिए 8 टीमें आपकी हैं, तो ये 8 टीमें आपका मैच खेलेंगी, तो यानी कि n की जगह कितना रख दोगे, 8 रख दोगे। 8 में से कितने गए, 1 गया, 7 बचा, कितना हो गया, 2, तो कितने मैच खेलेंगे, 4, 7 चौक 28 मैच खेलेंगे। कितने मैच खेलेंगे, 28 मैच खेलेंगे। और हर टीम क्या कितने मैच खेलती है, 2 मैच खेलती है, एक तो होम में और एक अवे में, एक अपने सिटी में खेलते हैं, एक दूसरे की सिटी में खेलते हैं, तो टोटल मैच कितने हो गए, 56, 28 दूनी 56 मैच खेलते हैं। कितने मैच खेलते हैं, 56 मैच खेलते हैं, ठीक। तो ये आपको मैंने वहां पे भी कराया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे सवाल पे आ जाते हैं, रेखा खींचनी है, उसे क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है, तो 5 बिंदु से, यानी 5 × n की जगह रख दो 5, तो कितना हो गया, 4/2, 2 से 2 की 4 की छुट्टी कर दी, तो कितना हो गया, 2, 5 दूनी 10। तो कितने लाइंस खींची जा सकती हैं, 10 लाइंस खींची जा सकती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 12 बिंदु असंदेह, यहाँ पे कर दे वो 12 कर दे, 12 असंदेह बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो n की जगह कितना रख दोगे आप, 12, कितने रख दोगे,
12 रख दोगे, n की जगह आपने 12 रख दिया, 12 में से एक गया 11/2, कितनी बार में 6, 11 छंग 66। तो 66 लाइंस खींची जा सकती हैं उन 12 असंदेह बिंदुओं से। ठीक है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, कोण बताइए। ठीक है, तो अपने कोण का क्या है 5 गुना। अब यहाँ पर आपका ए बी सी डी करके आपके ऑप्शंस लिखे हुए ए बी सी और डी। आप चाहें तो इसको बाई ऑप्शंस भी कर सकते हैं। संपूरक कोण क्या होता है, जिनके ऐसे कोण जिनका सम कितना हो 180 अंश हो, कितना हो 180 अंश हो। अब अगर एक कोण 15 है तो दूसरा कोण कितना होगा 165। अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कोण कितना होगा 150। एक कोण 60 है तो दूसरा कोण कितना होगा 120। और यहाँ और यहाँ कितना है, ये 90 है तो इसका दूसरा कोण कितना होगा 90 ही होगा। अब आप देखिए संपूरक कोण का 5 गुना है। अब ये कितना है, क्या ये इसका 5 गुना है, नहीं। क्या ये इसका 5 गुना है, 3 पंजे 15, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये इसका 5 गुना है, नहीं, 2 गुना, कितना है 6 दूनी। क्या ये इसका, ये तो बराबर ही है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया 30 डिग्री। हमने बाई ऑप्शन क्या कर लिया, चेक कर लिया। अब इसका मेथड क्या है, अगर कोण कितना है x तो 5 गुना 5x, दोनों का योग कितना होगा 180। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 30, कितनी आ गई 30। तो छोटा कोण कितना है 30, तो दूसरा कोण इसका कितना होगा संपूरक 150। हमने इसको इस तरह से भी चेक करा, बाई ऑप्शन भी और इस तरह से भी चेक किया। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, यूपी टेट के जूनियर के टेट में भी पूछा जाता है। ठीक है, संपूरक कोण, पूरक कोण मतलब कोटि पूरक कोण, इनसे सवाल बहुत पूछा जाता है। संपूरक कोण आपका सप्लीमेंट्री और पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, इसके 6 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं 6। 6 एलिमेंट में आपके 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं। कितने होते हैं 3 कोण, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। ये आपकी ए बी बी सी और सी ए, ये क्या है भुजा, जबकि एंगल ए बी और सी ये जो है आपके क्या कहलाएंगे एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एंगल कहलाएंगे। त्रिभुज के 6 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें 3 भुजाएं और 3 क्या होते हैं कोण होते हैं, जिसमें ए बी बी सी और सी ए क्या होते हैं भुजा होती हैं। ठीक है, और जबकि ये क्या होते हैं कोण होते हैं। क्या होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, आगे चले। इसमें लिखा है त्रिभुज में समान भुजाओं के, ये क्या है आपका थ्योरम होती है आपकी, क्या होती है थ्योरम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं थ्योरम्स। त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। मान लीजिए ये 2 कोण हैं, ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ए बी सी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो ये कोण होंगे ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, तो देखिए ये साइड इस साइड के क्या है बराबर है, तो ये वाले जो कोण होंगे आपके वो क्या होंगे बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये त्रिभुज है। ठीक है, ये अगर 2 साइड बराबर हैं तो इसके ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। नोट कर रहे हो तुम लोग, ये कहाँ कर रहे हो। ठीक है, इन थ्योरम्स का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। कहीं भी कोई सी भी थ्योरम लग सकती है आपकी, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका आपको ध्यान रखना है और इन चीजों के डायग्राम मैंने बनाए हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए आप और आराम से नोट करते रहिए शांति के साथ। ठीक है, आगे लिखा त्रिभुज में, ये भी थ्योरम है आपकी, स्टेटमेंट आपका थ्योरम का। लिखा है त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है बड़ा होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है,
ये कोण है आपका 90 से भी ज्यादा, सबसे बड़ा कोण यही होगा, ये ए, ये बी, ये सी। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, सबसे बड़ी, यानी कि एंगल बी के सामने की भुजा कौन सी है, भुजा कौन सी है ए सी। तो जो ए सी भुजा है वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी इस त्रिभुज में। आप चाहे देख लीजिए, ये आपका मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, समकोण त्रिभुज। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल ए, ये बी और ये सी, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी। तो जो एंगल बी के सामने जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, क्या होगी, बड़ी भुजा होगी। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, मैंने लिखा ए बी सी, ये मैंने 5 कर दी, ये 4 कर दी, ये 2 कर दी। तो आप बताइए सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, देखने में लगे ना लगे, लेकिन जो आपको बताया गया है, जो फिगर दिया गया है, जो स्टेटमेंट्स आपको कहेंगे उनके बिहाफ पर आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे भुजा कौन सी है, 5 सबसे बड़ी है, तो इस 5 के सामने सबसे बड़े एंगल कौन सा होगा, बी होगा। यानी कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कोण के सामने जो भुजा होगी सबसे बड़ी भुजा होगी। इन स्टेटमेंट्स का आगे बहुत बार यूज होता रहेगा। अब मैं पूछूं इनमें सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, तो इन सब में, इन तीनों एंगल्स में, भुजाओं में सबसे छोटी जो भुजा है वो भुजा कौन सी है, 2। इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो एंगल ए क्या होगा, सबसे छोटा, एंगल ए सबसे छोटा होगा, फिर एंगल सी और एंगल बी, इस तरह से ये एंगल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, एंगल बी। इस बात का मैंने उल्टा भी आपको करके दिखा दिया। कहीं पे लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है ये 8 है, ये 6 है, देखने से नहीं लगे आपको वो बात अलग है, लेकिन जो कहेगा वो करना पड़ेगा हमें। ये कितना है 8 और ये 6, ये भुजा कौन सी है 10, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो इसके सामने एंगल आपका ये वाला, ये जो एंगल है वो क्या होगा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा एंगल इस भुजा के सामने वाला, ये एंगल क्या होगा, सबसे छोटा होगा। त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमने ले लिया, ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ये 5, ये 4, ये 3। तो 2 भुजाओं को जोड़ो आप, 3 + 4 कितना हो गया, 7। ये क्या है, बड़ा है किससे, 5 से। मैंने एक त्रिभुज और ले लिया, ये लिखा है 7 5 6, ठीक है। तो इन दोनों में जोड़ो आप, 6 और 5 को जोड़ो, 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए। और ये 11 किससे बड़ा है, आपका 7 से बड़ा है। तो आप किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ोगे तो उनका जो योग होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा ये, अगर आपका ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, अभी आगे हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सम, सर्वांग सम वगैरह जो त्रिभुज होते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैंने जो शुरुआत करी है बिंदु से लेकर, मैं आपको फाइनल जहां तक है ज्योमेट्री उसको सब कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में आपको जाके देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर आपको कराए हैं मैंने पहले। अब यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, ABC आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक एंगल ABC आपका 60 दिया है और एंगल X क्या दिया है आपको पूछा गया है। तो इसमें एंगल X की वैल्यू आपसे पूछी गई है और एक स्टेटमेंट दिया गया है कि साइड जो AB है वो एंगल साइड BC के क्या है, बराबर है। यानी कि ये जो साइड है और ये जो साइड है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने इसी स्टेटमेंट को अभी पढ़ाया है आपको कि अगर 2 साइड आपकी बराबर है तो उनकी जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। यानी कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। जब ये x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x ही होगा। क्यों, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं आपको। यानी कि x + 60 = 180। जब ये इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 2x = 120। 180 में से 60 गए, इधर कट जाएगा तो x = कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल कितने होंगे, ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। अब एक चीज और, जब ये तीनों एंगल आपके 60 हो गए तो यानी कि AB BC और AC तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर होती, किसी त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ABC एंगल X इसमें पूछा गया था, हमें प्रॉपर्टी पता थी कि जब 2 साइड्स आपकी बराबर होती हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये x तो ये भी कितना होगा, x होगा। और तीनों कोण का जो योग होता है त्रिभुज का वो कितना होता है, 180 होता है। सॉल्व करा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। जब ये भी 60 आई तो ये भी क्या हो गया, 60 जब तीनों आए तो इसका मतलब ये क्या है,
इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है। उसमें ये प्रूफ करा के एक्स की वैल्यू फाइंड कराकर आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, आइसोस्केलन है, स्केलन है, इक्विलेटरल है, समबाहु विषमबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आगे एक सवाल आपके लिखा हुआ है, एबीसी आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें डी को डी कहां तक ज्वाइन कर रही है, ए पॉइंट तक ज्वाइन कर रही है। एडी जो है बीसी के क्या है, समानांतर है और एंगल एक्स आपसे पूछा गया है। अब जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये कॉमन लाइन इसे काट रही है और ये क्या बन रहा है आपका, जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 64। अब यहाँ पे देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों साइड जो है आपकी ए बी बराबर है बीसी के, ये ए बी बराबर है बीसी के। जब ये कितना है 64, तो ये जेड बन गया, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि क्या हो गया ये 64, तो ये भी 64 और ये दोनों साइड क्या है आपस में बराबर हैं। ये x, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया 180। जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो गया 116 डिग्री। x इक्वल्स टू 116/2, ये कितना हो गया आपका 58 डिग्री। x इक्वल्स टू कितना आ गया 58 डिग्री। सवाल दिया हुआ था आपका कि ए बी बी सी के बराबर है, ए डी पैरेलल है बी सी के, जबकि एक डी जो है, डी वो है लाइन, वो एक को क्या कर रही है, टच कर रही है। और एंगल हमने पता है कि जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके जो बेस के एंगल्स होते हैं एक्स और एक्स बराबर होंगे। और यहाँ पे आपका एक जेड बन रहा है। जब जेड बनता है आपका, जब जेड बनता है आपका तो क्या बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, जेड बन गया, ये भी जेड बन गया, ये भी जेड बन गया और यहाँ पे भी बना। जब जेड बना तो ये एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। सॉल्व करा हमने, वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली। यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर है। कितना डिग्री, 58। आगे लिखा हुआ है आपका, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये आप चाहें तो होमवर्क में ले सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसमें, ये तीन आपके एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें आपसे एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। x + 5 x + 12 + 45 इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू जो x वाले हैं उनको एक साइड रखिए, जो बिना x वाले उन्हें एक साइड रखिए, और जो आंसर आए उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आगे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है आपको, ए बी सी डी ए बी डी एक ट्रायंगल, और उसमें आपसे पूछा है एंगल एक्स पूछा है। क्या पूछा है, एंगल एक्स आपसे पूछा है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, त्रिभुज अगर आपको दिया हुआ है और ये त्रिभुज में अगर ये, तो इसका जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसका जो मान होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए, ये लिख दिया बी और ये लिख दिया एक्सटीरियर एंगल एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा a + b, कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है उससे दूर वाले, इससे दूर वाले दोनों कोणों, ऐसी करके इस ट्रायंगल में आपको इस लाइन को हमने बी से कहां तक, सी तक एक्सटेंड कर दिया है। और ये जो एंगल बना ये क्या कहलाया, इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाया, त्रिभुज ए बी डी का। अब ये जो एंगल है इसका जो योग होगा वो अन्य दो एंगल जो इस एंगल से दूर है, तो इस एंगल से कौन से दूर हैं, ये वाले। तो याद देखिए, तो x + 71 इक्वल्स टू 123, तो x इक्वल्स टू 123 - 71, तो ये कितना हो गया 2923 52। x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 52, कितना हो गया 52 डिग्री। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 52 डिग्री आएगी। अब आपसे ये भी पूछ सकता था कि ये वाला एंगल बताइए, तो ये वाला एंगल तो आप 180 है, 180 में जैसे माइनस कर दो, कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था आपका, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बहिष्कोण, बहिष्कोण वाली प्रॉपर्टी का क्या करा है हमने, यूज किया है, किसका, बहिष्कोण का। अगला सवाल है आपका, L और M क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं। दो लाइन है BC और DE, दोनों पॉइंट A पर क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं एक दूसरे को। क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं एक दूसरे को। यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 103, यहाँ पर एक एंगल दिया है
38 और पूछा है आपसे एंगल एक्स पूछा है, ठीक है। इसको मैं पिछली वीडियो में इस टाइप का सवाल मैं करा चुका हूं, यहाँ पर भी देख लीजिए। मैंने बताया अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ही कॉमन लाइन आपकी काट रही है, तिर्यक लाइन काट रही है, तो ये जो एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके कहलाते हैं। एंगल है इस एंगल के बराबर, एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, वो इस ये वाला जो एक होगा एंगल्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये वाला के बराबर, अगर ये 103 है तो ये भी एंगल 103 होगा, ठीक है। ये जो एंगल, तो ये एंगल इसके, फिर एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ये है, तो शीर्षा, ठीक है, शीर्षा विमुख कोण एंगल यहाँ पे जो कट एंगल के बराबर होगा इस एंगल के, ये वाला एंगल के, और ये वाला एंगल इस एंगल के, ठीक है। इस एंगल के कौन सा बराबर होगा, ये वाला। इंग्लिश में क्या, तो इनकी वर्टिकल क्या, एक दूसरे के अपोजिट। ये जो एंगल है एंगल के बराबर होगा, यानी अपोजिट एंगल। ये एंगल कितना है, जब ये एंगल आपका 103 है, आपका 38 है, इसे 100 एक लाइन है सीधी, ये एंगल कितना होगा 1 में को घटा दो। अब आप देखिए इस एंगल को आप जब 180 में से 180 माइनस 100, तो ये कितना आएगा 70, कितना हो गया 77 हो गया। अब हमें यहाँ डी जो है एक क्लोज और त्रिभुज के तीनों कोणों होता है ये 77, और फिर हमें फाइंड करनी है तीनों का 8 7 15, 180 में से हासिल लगा 1 7 और 3 10, अब इसे माइनस करोगे तो 65 वैल्यू आई हमारी कितनी भाई, कितनी सवाल के तो एक्स की वैल्यू दी, जबकि एक क्या दिया था, जो मैं पिछली वीडियोस में आपको पढ़ा नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पता था कि ये एंगल होगा, ये 38 होगा, 180 में 7 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, यहां से हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने पिछली वीडियो से लेट कर देखा, और एक उनको हमने जो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब किए, ज्यादा से ज्यादा लोगों। आज के लिए इतना ही, जय।